गठबंधन पर चली सरकार तो कहीं आपस में आई फूट, दो टुकड़ों में बटी महाराष्ट्र की सत्ता। जानिए भारत की राजनीति में 2022 में हुए बड़े उलटफेरों को सिर्फ महाराष्ट्र टीवी 24 पर। भारतीय राजनीति नाटकीय उथल पुथल समेत उतार चढ़ाव, कभी कभी नौटंकी की हद तक तीखी और आक्रामक बयानबाजी समेत कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जोश और उत्साह से भरी रैलियों, रोड शो के लिए जानी जाती है। इस लिहाज से देखें तो 2022 ने इन सभी तेवरों के कई बार दर्शन भी कराए हैं। वहीं इस बार भारतीय राजनीति के लपेट में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसीज भी आई। सीबीआई और ईडी को राजनीतिक निशाना बनाया गया, मानो वे भी भारतीय राजनीति में हितधारक हो। ऐसे में यह जानना रोचक रहेगा कि साल 2022 में किन राजनीतिक घटनाओं का साक्षी बना। तो आइए साल 2022 के इस आखिरी दिन पर नजर डालते हैं 2022 के राजनीतिक उलटफेरों पर। 2022 में हुए चुनावी समर का जहां साल 2022 में गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली नगर निगम में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी का दबदबा 2022 में भी बरकरार रहा। भगवा पार्टी ने 5 राज्यों क्रमशः गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और गुजरात में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को केवल एक राज्य हिमाचल प्रदेश से ही साथ मिल सका। सबसे बड़ा यहाँ कहे चौंकाने वाला चुनावी राजनीतिक परिणाम पंजाब से आया, जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर विजयी हुई। आपके राजनीतिक भविष्य के लिए लिहाज से ये ऐतिहासिक चुनाव परिणाम रहा, जहां आपको अपना पहला पूर्ण राज्य मिला, जबकि यूपी और गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई। दूसरा बड़ा राजनीतिक फेर रहा कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष चुनाव के लिए। साल 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव बड़ी खबर थी, क्योंकि यह 25 साल बाद हो रहे थे। पहल गांधी परिवार के वफादार अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ना था, लेकिन उन्होंने अपने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री पद सौंपने से इनकार कर दिया। इससे राजस्थान में विद्रोह को लगभग भड़का दिया गया। पार्टी किसी तरह से इससे निपटने में कामयाब रही। इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद गांधी परिवार के ही प्रतिनिधि मल्लिका अर्जुन खड़गे ने गहलोत की जगह ले ली। तीसरा बड़ा राजनीतिक फेर रहा महाराष्ट्र में, जहां साल 2022 उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के लिए एक बुरे सपने जैसा रहा, क्योंकि यह पार्टी 2 धड़ों में बट गई। जून में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। दर्जनों विधायकों के साथ गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। वहीं शिवसेना नेताओं ने एक पूर्ण फिल्मी नाटक का मंच किया, जो एमवीए सरकार के पतन के साथ समाप्त हुआ। उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ली। पार्टी के मालिकाना हक का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां इस घटनाक्रम से राज्य के राजनीतिक माहौल में खटास आ गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। वहीं राज्य में कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां भी हुई, जिनमें पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक के नाम शामिल है। चौथा बड़ा राजनीतिक फेर रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी की खोई हुई चुनावी जमीन को फिर से हासिल करने के लिए बड़े अभियान पर है। हालांकि बीजेपी ने इस यात्रा को ब्रांड राहुल को फिर से लॉन्च करने की पहल बताई है।
कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की यह यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि वह लोगों के बीच प्यार फैलाने के लिए पदयात्रा पर है। हालांकि यह अलग बात है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कोई नया संदेश देने में फिलहाल वक्त तो असफल ही रहे हैं। ले देकर वह पुराने जुमले ही बीजेपी की ओर उछाल रहे हैं, बल्कि कहीं कहीं तो उनकी यात्रा राजनीतिक विवाद भी भड़काने में ले देकर वह पुराने जुमले ही बीजेपी की ओर उछाल रहे हैं, बल्कि कहीं कहीं तो उनकी यात्रा राजनीतिक विवाद भी खड़े कर रही है। वहीं द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर भी बड़ा घमासान हुआ। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई। इस पद के लिए चुनी जाने वाली वह पहली आदिवासी महिला है जो सबसे कम उम्र की चुनी गई राष्ट्रपति भी है। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। मुर्मू को 2,824 वोट मिले, जबकि सिन्हा को 1,877 वोट ही प्राप्त हुए। वहीं साल 2002 बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा, क्योंकि उन्होंने महागठबंधन में फिर से शामिल होकर एक और यू टर्न लिया। अगस्त में उन्होंने एनडीए छोड़ दिया और राष्ट्रीय जनता दल राजद के समर्थन से सरकार बनाई। नीतीश के इस नए यूटर्न ने 2024 के महत्वपूर्ण आम चुनाव से पहले रोड मैप का खाका खींच दिया है। वहीं नेशनल हेराल्ड केस ने साल 2022 में गांधी परिवार को खूब सताया। सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पहली बार प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में पेश हुए। जुलाई में सोनिया गांधी, जिनका स्वास्थ्य कोविड संक्रमण के कारण ठीक नहीं था, 3 बार ईडी के सामने पेश हुई, जबकि राहुल गांधी से 5 बार ईडी द्वारा पूछताछ की गई। वहीं ईडी के कदम के खिलाफ कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति भी दर्ज की और जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किए। निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच एजेंसीज के लिए यह साल एक अभूतपूर्व साल रहा। साल 2022 के दौरान ये एजेंसियां खबरों में बनी रही हैं। इस साल को शायद इनके छापेमारी और गिरफ्तारियों का भी साल कहा जा सकता है। इन केंद्रीय एजेंसियों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया, डीके शिव कुमार जैसे कई अन्य शीर्ष नेताओं से अलग अलग मामले में पूछताछ की। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत, आप के मंत्री सत्येंद्र जैन और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्रियों अनिल देशमुख और नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।